हे गाइस, वेलकम टू द डे 19 ऑफ 45 डे स्टडी हार्ड चैलेंज। सो गाइस, आज सुबह मैं 6:30 बजे उठता हूँ और सबसे पहले अपने बिस्तर को फोल्ड कर लेने लगता हूँ। उसके बाद फिर अपने कमरे की सफाई करने लगता हूँ, क्योंकि दोस्तों सफाई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जीवन में। और यही कारण है कि सुबह उठ करके सबसे पहले मैं अपने रूम की सफाई करता हूँ, उसके बाद कोई काम करता हूँ। रूम की सफाई तो हो गई, लेकिन अब बारी है एक्सरसाइज करने की। लेकिन तो एक्सरसाइज करने से पहले मैं थोड़ा सा वार्म अप करता हूँ ताकि पूरी बॉडी गर्म हो जाए और एक्सरसाइज करने में मज़ा आए। पंद्रह मिनट तक एक्सरसाइज करने के पश्चात मैं मेडिटेशन करने लगता हूँ। मेडिटेशन करने के पश्चात मैं आ जाता हूँ दुकान पर और यहाँ से लेता हूँ एक दूध का पैकेट और वो चला आता हूँ अपने रूम पे। और इतना सभी काम करने के पश्चात टाइम हो जाता है सुबह के 7:11 और अब थोड़ी सी भूख लग रही है तो बना लेता हूँ ओट्स अपने लिए। पहले दूध थोड़ा गर्म हो जाए, उसके बाद फिर ओट्स डालेंगे। सो गाइस, आज सुबह का नाश्ता मेरा रेडी है और टाइम हो रहा है, यानी कि नाश्ते को तैयार करने में मुझे 9 मिनट का समय लगा है। अब बारी है खाने की, तो सबसे पहले अपने कैमरे को लगा देता हूँ। उसके पश्चात मैं आ जाता हूँ अपने चेयर पे और बैठ करके आराम से खाऊंगा। शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं बिना नहाए ही आज क्यों नाश्ता करने लगा। तो बात भाई कुछ ऐसी है कि मुझे आज धुलने हैं कपड़े, और कपड़े बहुत सारे हैं। अगर अभी नहीं धुलूंगा तो फिर शायद ना धुल पाऊँ, टाइम ही नहीं मिलेगा। तो अभी जो टाइम मिला है उसने मैं ही नाश्ता करके उसके बाद फिर मैं कपड़े को धुलूंगा। या मुझे 5 मिनट ही लगे हैं नाश्ते करने में और अब चलते हैं कपड़ा धुलने। सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ अपने नल के पास और यहाँ कपड़ा धुलना स्टार्ट कर दिया हूँ। और कपड़े धुलने के पश्चात मैं नहा करके आ चुका हूँ और मेरे बाल थोड़े गीले हैं तो उन्हें सुखा लेता हूँ। और अभी आप लोग टाइम देख सकते हैं कि 8:08 हो रहे हैं, यानी कि मुझे लगभग 40 मिनट का समय लग गया है कपड़ा धुलने में और नहाने में। तो अब मैं अपने कपड़े को जल्दी से पहन करके और स्टार्ट कर देता हूँ अपने आज के दिन की स्टडी को। 1 मिनट यार, अभी तो बाल भी सही करना है, तो अपने बालों को सही कर लेता हूँ, उसके बाद तब पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों। और अब हो चुका हूँ फुल रेडी पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उससे पहले अपने टेबल को सही कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कॉपी इधर उधर रखी हुई है। तो सही करके उसके बाद फिर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया हूँ। और अभी पढ़ रहा हूँ मैं ऑप्शनल के सब्जेक्ट को, जो कि है मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल। जब हिस्ट्री ऑप्शनल के नोट्स को पढ़ करके कंप्लीट कर देता हूँ, उसके पश्चात फिर मैं इसके बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। सो गाइस, मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि मैं ऑप्शनल को डेली 3 घंटे देता हूँ और इन 3 घंटों में मैं नोट्स को पढ़ता हूँ, बुक को भी पढ़ता हूँ। नोट्स को मैं 1 घंटे का टाइम दिया हूँ, लेकिन बुक को 2 घंटे का टाइम दिया हूँ। कभी टाइम ऊपर नीचे भी हो जाता है, कभी 1.5 घंटे के टाइम को नोट्स को देता हूँ और बुक को भी 1.5 घंटे देता हूँ। फाइनली दोस्तों, हिस्ट्री ऑप्शनल के बुक का जो भाग 1 था वो पढ़ करके कंप्लीट कर दिया हूँ। और अभी आप लोग टाइम देख सकते हैं कि 11:10 हो रहा है और इस बुक को रख देता हूँ साइड में। और आप सभी से बताना चाहूँगा दोस्तों, ये है भाग 1 बुक। देखिए आप सभी लिखा हुआ है भारत के इतिहास भाग 1, और यानी कि अभी भाग 2 भी है। तो कल से भारत के इतिहास के भाग 2 को पढ़ना स्टार्ट करूँगा। सो गाइस, अब टाइम हो चुका है खाना बनेगा, क्योंकि हो चुका है 11:10 और अब मुझे चलना है खाना बनाने। और खाना मैं जल्दी से बना करके खा लूँगा और कोशिश यही करूँगा कि 12 बजे से पहले ही बना खा लूँ। सो गाइस, खाना बन करके तैयार हो गया है। बस मुझे फाइनली एक काम करना है, जिसमें मुझे दाल को फ्राई करना है। दाल फ्राई हो जाएगी, उसके बाद मेरा खाना बन करके तैयार हो चुका है। अभी आप लोग देख सकते हैं आज के खाने में है दाल रोटी। और आपसे मैं बताना चाहूँगा, ये जो दाल बनाया हूँ मैं अभी बनाया हूँ, और ये जो रोटी है जो कि कल शाम की है, बच गई थी। तो बच गई तो फेंक तो सकते नहीं है, इसलिए मैं रोटी को फ्राई कर लेता हूँ तेल में और फिर खा लेता हूँ। बहुत ही टेस्टी लगता है भाई। जैसे कि आप सभी से मैंने कहा था कि मैं कोशिश यही करूँगा कि 12 बजे से पहले खा लूँ। और आप लोग टाइम देख ही सकते हैं कि 12 बजने में अभी 11 मिनट कम है। तब तक मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करूँगा। और 10 मिनट आराम करने के पश्चात मैं फिर से आ जाता हूँ अपने स्टडी टेबल पर और स्टार्ट कर देता हूँ अपने आज के दिन के अगले सेशन को, जिसमें मैं इकोनॉमी के बुक को पढ़ रहा हूँ। और इकोनॉमी के सेशन जैसा ही समाप्त हो जाता है, मैं तैयार हो जाता हूँ कोचिंग जाने के लिए, क्योंकि 2 बजने वाले हैं और मुझे 2 बजे कोचिंग जाना है। और अभी आप लोग टाइम देख सकते हैं कि 2 बजने में 10 मिनट कम है। इकोनॉमी का जो सेशन था उसे मैंने 12 बजे स्टार्ट किया था और 1:40 पर बंद कर दिया था, और मुझे 10 मिनट लगे हैं तैयार होने में। और मैं निकलूंगा 2 बजे, इस वजह से अभी 10 मिनट टाइम है, तो अभी थोड़ा सा रुक जाता हूँ, उसके बाद फिर निकलूंगा। सो गाइस, अब मुलाकात हो गई आप सभी से कोचिंग में। सो गाइस, अब मैं अपने कोचिंग पहुँच चुका हूँ और अपने क्लासरूम की तरफ जा रहा हूँ, जो क्लासरूम मेरा है 3rd फ्लोर पे। तो अभी 3rd फ्लोर पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ब्लॉग तो शूट कर लूँ, क्योंकि यार वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, मेरा मन नहीं करता। तो ये मैं अपने क्लास में एंट्री कर दिया हूँ और अब हो चुका है कोचिंग की छुट्टी।
और ये रहा मेरा ये छोटा सा क्लासरूम, आप लोग देख सकते हैं बहुत छोटा है क्योंकि सीसैट का क्लास है ना, सीसैट बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं जिस वजह से भीड़ कम रहती है। अब कोचिंग से निकलने के पश्चात अब मैं जाने लगता हूँ अपने रूम की तरफ और इतनी जल्दीबाजी में रहता हूँ कि सब्जी लेना ही भूल जाता हूँ। खैर कोई नहीं, आज किराना स्टोर से ही लेकर के कुछ बना लेंगे। और अपने रूम पे पहुंचने के पश्चात अपने कपड़े को चेंज करके हाथ मुंह धुल करके फ्रेश हो जाता हूँ और अभी टाइम हो रहा है 5:05 और अपने टाइम को बिना वेस्ट किए हुए आ जाता हूँ अपने स्टडी टेबल और चेयर पे और बैठ करके अपने आज के दिन के नोट्स को रिवीजन करने लगता हूँ। और क्लास नोट्स का रिवीजन करने में ज़्यादा समय नहीं लगता क्योंकि अभी भी ताज़ा ही पढ़ा हूँ और आकर के तुरंत ही पढ़ रहा हूँ तो तुरंत समझ में आ रहा है कि क्या भी पढ़ाए थे, जिस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 10 मिनट में रिवीजन कर लेता हूँ और उसके पश्चात अब मैं इस कॉपी को बंद कर देता हूँ, रिस्टार्ट करूँगा अपने अगले सेशन को जिसमें मुझे इकोनॉमी के नोट्स को पढ़ना है। अभी सुबह दोपहर में बुक पढ़ लिया हूँ और अब पढ़ना स्टार्ट कर दे रहा हूँ नोट्स को। सो गाइस अभी आप लोग टाइम देख सकते हैं कि शाम के 7:47 हो रहा है और अब मेरा जो भी था आज का दिन का सेशन वो सब कंप्लीट हो चुका है। और अब बारी है खाना बनाने की। थोड़ा 10-15 मिनट टाइम इस वजह से लग गया क्योंकि मैं चला गया था किराना स्टोर पे और वहाँ से लेकर के आया हूँ मैं अंडा। और जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि मैं सब्ज़ी लेना भूल गया था जिस वजह से मेरे पास कोई हरी सब्ज़ी थी नहीं बनाने के लिए, इसलिए मैं लाता हूँ अंडे को और आज बनाऊँगा एक कढ़ी। और शाम को भी खाना मैं बहुत जल्दी बनाता हूँ क्योंकि मुझे 9 बजे तक खा लेना है किसी न किसी तरह। सो गाइस अब खाना बन करके भी तैयार हो चुका है और अभी आप लोग टाइम देख सकते हैं कि 8:30 बजने वाले हैं और खाना बन के तैयार हो चुका है तो जल्दी से मैं खा लेता हूँ। सॉरी दोस्तों, जल्दी से नहीं, आराम से खाना चाहिए खाना, तो मैं आराम से खा रहा हूँ बस मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया इस वजह से जल्दी खा रहा हूँ। सो गाइस मैं खाना खा चुका हूँ और अभी आप लोग टाइम देख सकते हैं कि 8:48 हो रहा है, यानी कि मेरे पास अभी 10-12 मिनट है। थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करूँगा। तो गाइस अभी आप लोग घड़ी में टाइम देख ही रहे होंगे कि 9:05 हो रहा है और अब बारी है रिवीजन करने का, यानी कि जितना भी दिन भर में मैं अभी तक पढ़ा हूँ उन सभी सब्जेक्टों का बारी से रिवीजन करना है। तो अब मेरा रिवीजन सेशन चलेगा। रिवीजन सेशन जैसे ही समाप्त होगा उसके पश्चात मुझे डायरी लिखनी है। डायरी लिखने के पश्चात मैं सो जाऊँगा और मेरा रिवीजन सेशन और डायरी लिखने का ये जो सेशन रहेगा ये 2 बजे तक चलेगा, जैसे कि आप लोग डेली ब्लॉग में मेरा देखते हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग रखे थे बस इतना ही, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।